हेलो वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर बता दें एक्सरसाइज 22A करने जा रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई सेरीना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी चलिए हम इंट्रोडक्शन आपको कुछ यहाँ पर बता देते हैं। बच्चों जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी इससे दूर स्थित, इससे कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर एक और कोई यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है। और ऊपर जो है कुछ डिस्टेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये ऑब्जर्वर का जो आई है, आई से ये और आई से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट और आई के बीच का ये जो लाइन है इसको बोलता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन? जब आप ऑब्जर्वर नीचे रहता है और ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, ऊपर की चीज को देखता है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, समझो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो उस केस पे ये आपका लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेगा एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट नीचे रहता है, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम चैप्टर की ओर आते हैं। चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइडो। यानी जो हाइट है वो √3 टाइम्स है किसका? साइडो का जो भी लेंथ है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है किसका? ऑफ द सन का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज करो ये कोई पॉइंट P हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ये A कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है, तो ये आपका सन है। इस पॉइंट को कुछ हमने कंसीडर कर लिया, B कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से ये जो बन रहा है ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब ये लाइन ऑफ साइट, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, लाइन ऑफ साइट अब कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये जो दिख रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता नहीं, इसको अगर आपने थीटा कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर क्या है, ट्री है, यहाँ पर क्या है आपका, मान लो सूरज यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये ABC आपका, यहाँ पर PC क्या है, इस ट्री का हाइट है। यहाँ पर बोल रहा है द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइडो। अब ये जो ट्री है डेट इज कॉल्ड BC, इस BC का जो सैडो पार्ट है वो AC है। यहाँ पर मान लो इस सैडो पार्ट का लेंथ को मान लो x मीटर, तो ये जो हाइट हो जाएगा इसका, ये BC क्या ट्री है, वो हो जाएगा आपका √3 टाइम्स ऑफ x मीटर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट AC बराबर x मीटर, सो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC मतलब जो हमारा हाइट है किसका, ट्री का हाइट है, वो कितना हो जाएगा, √3x मीटर हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाले tan इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ इसका लेंथ पता और इसका लेंथ पता है, तो हम tan यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, यानी BC/AC। तो tan थीटा, ध्यान रखना हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। कब, क्या कर रहा है, द हाइट ऑफ ट्री इज √3, जब हाइट क्या हो जाए, √3 टाइम्स हो जाए किसका, लेंथ ऑफ इट्स साइडो, साइडो का जो भी लेंथ है उसका √3 टाइम्स हो जाए, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी थीटा का वैल्यू। तो यहाँ BC का वैल्यू कितना दिया है आपको, √3x, और AC का x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर हो गया आपका √3। अब आपको पता है कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3 होता है। तो यहाँ पर शो जो थीटा का वैल्यू निकला वो 60 डिग्री, ये आपका आंसर होगी। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन जो निकला वो 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सॉल्यूशन पे आते हैं। ये आपका टावर है, ये आपका ग्राउंड है,
टावर, ए बी आपका यहाँ पर टावर। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड पर कोई पॉइंट हमने यहाँ पर सी कंसीडर कर लिया। अब कह रहा है ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, 160 मीटर पर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट सी कंसीडर कर लिया। अभी इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका यहाँ पर जो बन रहा है दैट इज़ गिवन 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ टावर बराबर h मीटर। अब हम क्या करेंगे नाउ, क्योंकि हमको h का वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ पर tan इस्तेमाल करेंगे। tan ऑफ एंगल इक्वल टू होता है P बाई बी, यानी ए बी बाई बी सी। ए बी क्या है हमारा, हाइट ऑफ टावर है, दैट इज़ h बाई 160। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और h बराबर हो गया h बाई 160, यानी h बराबर हो जाएगा 160 √3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखिए अगर √3 की जगह अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप √3 की जगह 1.732 भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए लेडर इज प्लेस्ड along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall. The foot of the ladder is 2.4 meter from the wall and the ladder is making angle of 68 degree with the ground. Find the height up to which the ladder reaches. क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया है और काफ़ी इजी है। ये आपका वाल है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर लेडर कुछ इस तरह से है। ये क्या है, आपका वाल है ए बी सी और ये आपको दिख रहा है ये जो है ना लेडर है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये लेडर कितना बना रहा है, 68 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि द फुट ऑफ द लेडर इज़ 2.4 मीटर फ्रॉम द वाल। तो ये वाल है, वाल से कितने दूरी पर है, फुट ऑफ द लेडर, ये लेडर का फुट हो गया, तो ये 2.4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द हाइट अप टू विच द लेडर रीचेस, यहाँ से यहाँ तक जो लेडर पहुँच रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यानी कुल मिलाकर ये डिस्टेंस आपको बोल रहा है। वाल का हाइट को आपको एक्चुअली बोल रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया आपको, ठीक है, लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो वो एक्चुअली हाइट वाल का हाइट मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ वाल बराबर h मीटर कंसिडर कर लिए। अब क्या करना है, क्योंकि ध्यान रहे हमको लेडर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर हाइट निकालना है वाल का, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड इस्तेमाल करेंगे। तो tan इस्तेमाल करेंगे, tan 60, tan ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई बी, ये ए बी जो कि वाल का हाइट को हमने कितना माना है, h माना है, और ये 2.4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर tan 68 का जो वैल्यू होगा 2.475 बराबर h बाई 2.4। तो यहाँ पर सॉल्व जब कीजिएगा तो h बराबर हो जाएगा 2.475 इंटू 2.4, तो लगभग जो h का वैल्यू होगा वो आ जाएगा 5.94 मीटर। ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। सपोज दैट दिस इज अ टावर, दिस इज कॉल्ड अ ग्राउंड ए बी, और यहाँ पर कह रहा है 2 पर्सन आर स्टैंडिंग। मान लो एक ये पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पर्सन स्टैंड है, और एक ये पॉइंट ले लो, एक पर्सन यहाँ पर स्टैंड है। ये आपका टावर हो गया जिसका हाइट आपको गिवन है वो 50 मीटर है। कह रहा है कि 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड, एक आमने सामने खड़ा है, किसके, टावर के आमने सामने, on the opposite side of tower. They observe the angle of elevation of the top of the tower to be 30 and 38। तो ये जो यहाँ से जो टावर के टॉप से यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका 38 डिग्री। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये जो
पर्सन है और ये जो पर्सन है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। उसके बाद कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ टावर, तो गिवन है, ठीक है, तो आराम से फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में tan इस्तेमाल करते हैं, तो tan 30 डिग्री, tan ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई बी, यानी ए बी बाय बी सी। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका वैल्यू तो 50 है बी सी, यानी बी सी बराबर हो जाएगा 50√3, 50√3 निकल गया बी सी का वैल्यू 50√3 मीटर। अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, क्योंकि हमको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है तो सी बी प्लस बी डी दोनों का सम कर देंगे, सी डी निकालना है तो इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 38 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, यानी ए बी बाय बी डी। tan 38 का वैल्यू कितना होगा, 0.7813। अच्छा, ए बी यानी 50 बी डी, तो बी डी बराबर हो जाएगा 50/0.7813। सॉल्व इसको कर लीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लगभग जो बी डी का वैल्यू आएगा वो 63.999, मतलब 64 आप लगभग ले सकते हैं, 64 मीटर, ठीक है। तो ये बी डी का निकल गया और यहाँ पर बी सी का निकल गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी सी का एक्चुअली हमको निकालना, तो बी सी बराबर हो जाएगा बी डी प्लस, बी सी का बोल रहे हैं, सी डी का निकालना है, तो सी, इसलिए सी डी बराबर हो जाएगा बी डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर बी डी का है 64 और बी सी का 50√3, 50√3, तो 64 प्लस 50 इंटू 1.732। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आपका आएगा 64 प्लस 86.6। तो इसको आप 64 प्लस 86.6 को लगभग लिख सकते हैं 87। तो यहाँ पर 7 4 11, 8 6 14 15, 151 मीटर, ये आपका आंसर हो गया क्लियर तरीके से। यानी यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस निकला वो कितना निकला, 151, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कर रहा है, काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, एक काइट को धागे से बांधा गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ द कीट बोल रहे हैं, हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर एंड द टॉप बोल रहे हैं, एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। सबसे पहले समझते हैं, तो यहाँ पर ये आपका काइट्स है, ठीक है। कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं। उसके बाद ये आपका ग्राउंड का कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ये तो आपका ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो आपका, ये आपका क्या है, काइट, ये धागा है आपका, स्ट्रिंग है। कितना एंगल बना रहा है, मेक्स एंगल 30 डिग्री। ये आपका हाइट है, किसका, जो हाइट है यानी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये काइट। इस पॉइंट को हमने ए कंसीडर कर लेना है, इसको बी, ठीक है। ये तो आपको फालतू चला गया। ए काइट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ काइट इज, हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये जो काइट का हाइट है वो आपका 60 मीटर दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है। आराम से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये वाले साइड यूज़ करना और ये वाले साइड यूज़ करना है, यानी P/H, यानी साइन इस्तेमाल करना है। तो साइन 30 डिग्री, साइन ऑफ एंगल जो होता है P/H, यानी BC/AC। साइन 30 का 1/2, BC यानी 60 और AC तो निकालना है हमको, तो AC बराबर 62 इंटू 60, यानी AC का जो वैल्यू निकलेगा वो 120 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये किसका निकल गया, आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना निकल गया, 120 मीटर, क्लियर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए बॉय 1.6 मीटर टॉल is 20 meter away from a tower and observe the angle of elevation of the top of the tower to be 45 and 60 degree. Find the height of tower in each case. अगर 45 डिग्री बन रहा है तो उस केस में हाइट ऑफ टावर कितना होगा, अगर 60 डिग्री बन रहा है
तो उस केस में हाइट ऑफ टावर क्या होगा, ठीक है। तो आराम से बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो है टावर है, ये आपका ग्राउंड लेवल, ये ए बी, ये आपका क्या है टावर। अब कह रहा है ए बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। टावर से मान लो 20 मीटर दूरी पर ये बच्चा खड़ा है, ठीक है। और इस बच्चे का जो कितना लंबा है ये बच्चा 1.6 मीटर। ये पॉइंट को डी कंसीडर कर लेते हैं। अब कह रहा है कि एन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब ये ऑब्जर्व करता है, तो जाहिर सा बात है यहाँ पर से जो एंगल बनेगा, ये यहाँ खड़ा है ना बच्चा, तो आई से और या टॉप वाले इस अपनी आंखों से इसको देख रहा है, आई से किसको देख रहा है, टॉप, किसका, टावर का टॉप हिस्सा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका हो गया पैरेलल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन गया है। अब इसके बीच में एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा आपका, फर्स्ट केस में कितना लेना है 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो टावर का हाइट है ये पूरा आपको फाइंड करना है क्लियर तरीके से। ध्यान रहे ये जो फॉर्म है हुआ है ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो आपका 1.6 मीटर है, ठीक है। ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा, ठीक है। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ABCDE नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी 20 मीटर हो गया और ये हो गया 1.6 मीटर। इन ट्राइंगल AED tan यूज़ करते हैं, तो tan 45 डिग्री बराबर AE बाय DE। तो यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 हो गया और AEDE का जो लेंथ है वो है आपका यहाँ पर 20, तो AE बराबर हो गया आपका 20 मीटर। तो इसलिए जो हमारा AB हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा AE प्लस BE, यानी 20 प्लस 1.6 यानी 21.6 मीटर हो जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर जो होगा वो हो जाएगा आपका 21.6 मीटर। तो ये एक तो बन गया। उसके बाद दूसरा केस में कह रहा है जब एंगल कितना बना हो 60 डिग्री हो, तो दूसरा केस तो आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का मेहनत करते रहें, और लाइक कर दें एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।